हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं तुषार चौधरी आपके लिए लेते आया हूँ साधारण मशीनें। सिंपल मशीन का यह फर्स्ट पार्ट है जो हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो और सारे 3-4 पार्ट में तैयार करने वाला हूँ। यह फर्स्ट पार्ट है, ये जरूर देते हैं और डाउट क्लियर हो जाए। ये तो फर्स्ट क्या है कि मशीन क्या होती है, क्या मशीन क्या होता है। तो मशीन एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से कम बल लगाने पर हमें और कम समय में अधिक कार्य प्राप्त हो। ऐसी उपकरण या मशीन तो या इंस्ट्रूमेंट तो हम साधारण मशीन कहते हैं। और यंत्रों की सहायता से काम करते सरल हो अनंतिक जो काम अपन मेन पावर के थ्रू करते हैं, वही पावर हम मशीन के द्वारा करें तो वो इजीली और सरल और आसान हो जाता है। और जैसे कि पुली, स्क्रू, जेल, लीवर, इनसे हम काम करते तो जल्दी हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। मान लो कि यह कोई वेट है, राइट। इसे हमें उठाना है, क्या करना, अपर करना है, उठाना है। तो हम क्या करेंगे, एक तो हाथ हाथ से उठाएंगे और एक क्या करेंगे, जेट लगा देंगे। क्या करेंगे हम, जेट लगा। तो ये जेट क्या है, मशीन है। क्या है, मशीन है। तो मशीन के द्वारा हमें बल भी कम लगाना पड़ेगा और यह आसानी से ऊपर की ओर चली जाएगी और हाथों से प्रयोग नहीं हो। तो ऐसी उपकरण या ऐसे क्या बोले पार्ट या इंस्ट्रूमेंट जितने सहायता से कम समय में कम बल लगाने से हमें अधिक कार्य मिले, इस तरह के उपकरणों तो हम या यंत्रों तो या इंस्ट्रूमेंट तो हम मशीन कहते हो। यही साधारण मशीन हो। अब साधारण मशीन में 3 चीजें मेन है। एक तो पावर, पावर या इफेक्ट था, राइट। क्या होता है, इफेक्ट था। और उसके बाद वेट, तो वेट कितना है, राइट। मान लो यह 10 kg का है तो हमें पावर कितना लगाना पड़ेगा कि ये हाइट की ओर ऊपर की ओर चले जाए। तो इस तरीके से हम निकाल सकते। मेरा यह पूरा वीडियो देख लेना। और जिसने भी मेरे टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर दे। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दूंगा, राइट। अब देखो, अब आता है पावर। मेन चीज है पावर। पावर की जरूरत क्यों पड़ती, क्योंकि हमें कोई वस्तु तो उठाना है। यह वस्तु मान लो इसे हमें क्या करना, उठाना है, ऊपर करना है। तो क्या होता है, कार्य करने के लिए मशीन पर हम जो बल लगाते हैं, मशीन पर हमने मान लो इसे ऊपर उठाने के लिए जो बल लगाया है उसे ही शक्तियाँ प्रयास करते हैं। इसे हम कैपिटल पी से शो करते। काय से शो करते, पिछाने थी जब किसी बॉडी पार्ट तो हमने उठाया तो उसे उठाने के लिए जो कार्य करते हैं उसे पी बोलते हैं, प्रयास करते हैं उसे हम पी बोलते हैं, राइट। न उठाने में कितना हमें बल लगाया, भार लगा, राइट। अब नेक्स्ट है वेट। वेट क्या होता है, जब मशीन द्वारा वस्तु तो रुकावट या प्रतिरोध तो दूर करने के लिए प्रयोग किया गया बल तो वेट कहते हैं। यानी क्या होता है, जो वस्तु है या इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम क्या करते, भार बोलते हैं। यानी इसे हम कितने भार के द्वारा उठाते हैं, राइट। तो उसे हम भार बोलते हैं। यानी उठाव प्रतिरोध तो दूर करने के लिए बल तो भार कहते हैं, राइट। जो बल यूज करते उसे ही हम भार कहते हैं और इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से शो करते हैं। ये तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाए। तो इससे पहले मेरे चैनल तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। अब नेक्स्ट जो है इस पे चलते हैं। ये तो क्या है, मशीन सिद्धांत क्या।
तो अब देखो मशीन का सिद्धांत यह बोलता है कि जब हम किसी मशीन पार्ट पर तारे तरते हैं, उसके द्वारा जो तारे लिया जाता है वह इक्वल रहता है। क्या रहता है? इक्वल रहता है। यदि हम यदि हम यह मान ले कि मशीन में घर्षण नहीं है, यानी फ्रिक्शन नहीं होता है, तो मशीन पर किया गया कार्य और मशीन द्वारा किया गया कार्य बराबर हो, यानी मशीन पर किया गया कार्य और मशीन के द्वारा किया गया कार्य बराबर है, यानी घर्षण नहीं। अगर घर्षण नहीं होता तो आदर्श मशीन कहलाती। और अभी तक कोई सी भी 100% एफिशिएंसी की मशीन नहीं बनी है, कोई भी आदर्श मशीन नहीं है। फ्रिक्शन और होता किया गया कार्य और लिया गया कार्य, यानी इनपुट बराबर आउटपुट होता है। इनपुट बराबर आउटपुट होता है। तो क्या होता है? P इंटू डी, P इंटू स्मॉल डी, ये अपन अभी पढ़ेंगे। P क्या है? मशीन पर लगाया गया पावर। डी क्या है? शक्ति P द्वारा तय की गई दूरी, यानी शक्ति के द्वारा की दूरी हम तय कर सकते हैं। W क्या है? मशीन द्वारा उठाए गए भार, जो वस्तु है उसका वेग कितना है, कदम। और डी भार के द्वारा तय की दर, यानी कितने दूरी ट्रेवल करते। देखो नेक्स्ट तक उसमें पढ़ते हैं। मान लो यह कोई वेट है, यानी W है, इसे हमें उठाना है, तो मशीन द्वारा कितना पावर लगता है और कितनी दूरी पर लग रहा है। दूरी दी है, पावर राइट, और ये वेट कितना है, ये कितने दूरी तक ट्रेवल कर रहा है, वो स्मॉल डी, राइट। तो इन दोनों का P इंटू डी इक्वल टू W इंटू स्मॉल डी होता है। यही मशीन सिद्धांत है। और मशीन का सिद्धांत क्या बोलता है? किया गया कार्य और मशीन द्वारा किया गया कार्य और मशीन पर किया गया कार्य बराबर होता है। ऐसा इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट आता यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मशीन द्वारा उठाए गया भार तथा शक्ति या प्रयास के अनुपात को मैकेनिकल लाभ कहता है। मैकेनिकल लाभ क्या होता है? जब किसी वस्तु पर हम बल P लगाते हैं और इसका जो वेट रहता है W, इन दोनों का रेशो मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? शक्ति में भार इंटू शक्ति, भार अपॉन शक्ति होता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज भार अपॉन शक्ति होता है। नेक्स्ट है वेग अनुपात, वेलोसिटी रेशो। अब वेलोसिटी रेशो क्या है? मशीन के पावर P द्वारा तय की गई दूरी और लोड W द्वारा तय की दूरी का अनुपात, यानी क्या है? ये W वेट है, यह अपन ने P भार लगा, इसके द्वारा जो दूरी तय करते वो दी और इसके द्वारा जो दूरी तय करते वो दी। तो क्या D अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू होता है वेलोसिटी रेशो VR। क्या होता है? वेलोसिटी रेशो VR हो जाता है। नेक्स्ट मशीन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ मशीन। मशीन की दक्षता से निकालूंगी, राइट। क्या होता है? घर्षण के कारण लगाए गए प्रयास से कम कार्य, क्या होता है? कार्य या आउटपुट हमेशा मशीन से मिलता है, परंतु कार्य में घर्षण के कारण कम हो जाता है। यदि लाभ
दाये तारे तथा तिये दये तारे अनुपात तो दच અને क्या होता है मशीन थी देते तो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में और पढ़ेंगे इतने बार मैं पूरा वीडियो देखना। आउटपुट અને क्या होता है यह तो वर्किंग पार्ट इस पे अपन ने जो तारे किया मशीन पे वह हो जाएगा इनपुट और इसके द्वारा जो तारे होता है वो होता है आउटपुट। અને क्या होता है कोई भी मशीन 100% वर्क नहीं करती है तो न तो फैशन होता है इसीलिए हम बोलते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट होता। देखते इसके और फार्मूले अपन देखते हैं। मशीन की दक्षता मशीन के द्वारा किया गया तार और मशीन पर किया गया टूल तार અને क्या होता है मशीन का जो द्वारा किया गया लाभदायक कार्य जैसे हमारे पास तो इलेक्ट्रिक मोटर है इसको अपन बिजली सप्लाई करते हैं तो वो क्या इनपुट पर इनपुट हो जाता है और इसके द्वारा जो पानी ऊपर निकालते हैं तो आउटपुट हो जाता है। तो पता है 100% तो मशीन तारे नहीं करती तो इनपुट अपॉन आउटपुट हो जाता। तो ऐसे ही मानते चलो यहाँ पे क्या होता है इसका मतलब क्या है डब्ल्यू डी का मतलब क्या है टी मैंने यह पढ़ाया भी है। आउटपुट क्या है आउटपुट है यह क्या है आपका आउटपुट है અને मशीन द्वारा किया गया था और ये मशीन पर किया गया था અને फिर हमने क्या किया वो तो चेंज कर दिया इसे हमने W अपॉन P कर दिया इसे D अपॉन D कर दिया। तो इसका मान क्या होता है ये होता है मैकेनिकल एडवांस और यह होता है आपका वेलोसिटी रेशो राइट। ये तो हम यहाँ पे इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं राइट। क्या होता है एफिशिएंसी W राइट डी अपॉन P इंटू डी। अब इसे हमने क्या ये तो है पर यह तो है लेकिन इसे हमने यहाँ नीचे ले आए तो ये और अब यह क्या है आपका मैकेनिकल एडवांटेज और यह क्या है वेलोसिटी रेशो। तो ऐसे हमारा इस थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट वेलोसिटी रेशो निकालना है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। ये एफिशिएंसी का है आउटपुट अपॉन इनपुट परसेंटेज में निकालना है तो 100 इनपुट करना है या ये में तो वी आर आने मैकेनिकल एडवांस अपॉन वेलोसिटी रेशो इंटू 100 यांत्रिक लाभ निकालना है तो यह फार्मूला इसे हमने ऊपर जो वेलोसिटी रेशो यहाँ कर दिया नहीं तो वेलोसिटी रेशो इक्वल टू मैकेनिकल एडवांस। अब वेलोसिटी रेशो इक्वल टू मैकेनिकल एडवांस इंटू एफिशिएंसी हो जाता है राइट। अब देखो अब ये रे तो अब नेक्स्ट सीरीज में हम क्या करेंगे देखो यह क्वेश्चन तो हल करते हैं हम। क्वेश्चन है एक साधारण मशीन का वेट अनुपात 20 है वह 20 किलोग्राम बल तो उठाने के लिए 40 किलोग्राम भार की आवश्यकता होती है तो यांत्रिक लाभ और दक्षता दिया था है। तो हमें दिया क्या है दिया हुआ क्या है पहले तो ये देख लेते D1 आर्स वेलोसिटी रेशो कितना दिया हमें 20 राइट। ये देख लो वेट कितना दिया है 400 और P कितना दिया हमें 25। निकालना क्या है यांत्रिक लाभ। तो यांत्रिक लाभ का फार्मूला क्या है ए में इक्वल टू W अपॉन P यही है। अब इसे हम सॉल्व करते W कितना दिया हमें
400 और पी कितना दिया है 25। तो मेटेनिता एडवांटे कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा मेटेनिटल एडवांटे। ये देखो इसे सॉल्व करेंगे 16 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब क्या निकालना है हमें एफिशिएंसी। हमने मेटेनिटल एडवांटेज निकाल लिया है, अब हम एफिशिएंसी निकालते हैं राइट। तो इस तरह से मेटेनिटल एडवांटेज का फार्मूला मैंने बताया भी। अब मेटेनिटल एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है मेटेनिटल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। अब मेटेनिटल एडवांटेज क्या 16 है और मेटेनिटल एडवांटेज 16 है और वेलोसिटी रेशो 20 है इंटू 100। अब इसे 5 बार कैंसिल कर दो 16 इंटू 5 इक्वल टू 80 हो जाता है राइट। तो ये हमने एफिशिएंसी भी आता है। इस टाइप से हम इसे सॉल्व करते। यह मेटेनिटल एडवांटेज का जो फार्मूला है वो है भार अपॉन प्रयास यानी शक्ति। तो हमने लगा दिया, भार दिया हुआ है 400 और बल भी दिया है उठाया गया भार और लगाया गया बल राइट। इसे हम सॉल्व करते मेटेनिटल एडवांटेज निकाल लिया। यहाँ पे मेटेनिटल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो दिया है तो हमने निकाला। हम जो सेकंड क्वेश्चन तो देखते हैं। एक मशीन द्वारा 60% दक्षता यानी यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी दे दी इन्होंने 60%। इस मशीन पर 2% की दूरी पर प्रयास लगाने प्रयास के द्वारा कितने 2 मीटर की दूरी पर और भार 50 सेंटीमीटर यानी दी कितना है 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर भार है। 200 किलोग्राम भार उठाया गया है। तो पी क्या है कितना दिया हुआ प्रयास त्याग करना राइट। तो W भी दे दिया, W कितना दे दिया 200। तो प्रयास त्याग करना है। तो आपका फार्मूला क्या होता है एफिशिएंसी का ये देता हूँ। ये तो मैं यहाँ थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। D1 क्या दे दिया है पहली बात तो एफिशिएंसी 60% दे दिया आप तो। फिर क्या दे दिया आप तो कैपिटल डी 2 मीटर, स्मॉल डी 50 सेंटीमीटर ने 0.5 मीटर एन 200 क्या दे दिया W 200 किलोग्राम राइट। ये दे दे निकालना क्या आप तो पी है पी निकालना राइट। तो दे तो पी निकालने फार्मूला क्या एफिशिएंसी का यहाँ लगा देते हैं हम W इंटू डी अपॉन पी इंटू डी होता है राइट। तो दे तो यह कितना दिया है 60/100 होता है इक्वल टू 200 तो 0.5 अपॉन पी इंटू 100। अब देखो इसे कैंसिल करना 80 तो 80 कैंसिल। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इसका मान आ जाएगा 83.33 हो जाता है मान राइट। यह इसका मान हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे पी का मान क्या आ जाएगा यहाँ से पी का मान 83.33 हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मनुष्य के द्वारा ये भार उठाया जाता है
तो थी था 50 किलोग्राम, ये मनु तथा 50 किलोग्राम और वह 20 किलोग्राम था। भार 30 मीटर तो उठाता तो मनुष्य की एफिशिएंसी देता ना। तो हमें यह देखना है कि तो यह मनुष्य है, ये इसके सर पे ये भार ले रहा है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा ने टोटल W 50 प्लस 20, 50 प्लस 20 हो जाएगा तो 70 हो जाएगा, राइट। अब वो जो बल लगाता है वो बल कितना लगेगा, बल में प्रयास कितना लग जाएगा आप तो 70, राइट, 70 इंटू 0.98, तो यह निकल जाए। ऊंचाई कितनी हाइट 30 होगा। अब इसे निकालने के लिए टोटल तारे कैसे निकालेंगे, इधर ध्यान दो, यह दे दिया हमें, ध्यान दो कैसे निकालोगे। तो जो तारे आएगा पी आपका आएगा 20 इंटू 30 इंटू 9.8, तो यह आ जाएगा आपका 880 आ जाएगा, राइट। और जो टोटल तार है W, सॉरी ये W आएगा, ये आप प्रयास निकालेंगे वो हो जाएगा 70 इंटू 30 इंटू 0.8, तो यह आपका आ जाएगा 205,880 आ जाए। तो हमें एफिशिएंसी निकालना है, तो क्या हो जाएगा एफिशिएंसी आपके, ये तो मैं सही तरह कोई डाउट तो नहीं आ क्वेश्चन, क्योंकि यह P है और यह W, सॉरी यह P है, ये नहीं यह P है और ये W है, राइट, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 100 अपॉन 0, जो राइट आंसर हो जाएगा 28.57 हो जाएगा, राइट। ये आपका राइट आंसर ऐसे करना चाहिए। अब अगर मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें, और बेल आइकन तो क्लिक करें, जिससे मेरा नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसलिए थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।